अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का। वर्ल्ड कप में कहर बरपा रही मोहम्मद शमी की गेंदबाजी। कोयले से बनाई मोहम्मद शमी की तस्वीर। मैच से पहले तस्वीर बनाकर लिखा बेस्ट ऑफ लक। चित्रकार ने कोयले से दीवार पर बनाया 8 फीट का पोर्ट्रेट। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने बनाई चाय। स्मृति ईरानी के साथ कई महिला कार्यकर्ता भी रही साथ। 27 की उम्र में शादी करने वाले हैं रणदीप हुड्डा। 10 साल छोटी गर्लफ्रेंड से करेंगे सीक्रेट मैरिज। मुंबई में नहीं होंगे फंक्शन। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लिन लैशराम संग लेंगे 7 फेरे। कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला। इंडिया ने 326 रन बनाए थे। 83 रन पर सिमटी साउथ अफ्रीका। विराट कोहली ने जड़ा 49वां वनडे शतक। सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। 2 दिनों तक बाबा केदार की शरण में करेंगे प्रवास। कांग्रेस ने कहा यह पूरी तरह धार्मिक दौरा। नेपाल में फिर धूजी धरती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 आंकी गई। पहले आए भूकंप में अब तक करीब 160 लोगों की जान गई। सैकड़ों लोग हुए घायल। बिगड़ती जा रही दिल्ली की आबोहवा। हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल की छुट्टियां 10 नवंबर तक बढ़ाई गई। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई दिग्गज दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम के नामांकन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। भाजपा ने बदले कोलायत और अटरू के टिकट। पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमन सिंह को बनाया उम्मीदवार। अटरू से सारिका सिंह की जगह राधेश्याम बैरवा को दिया टिकट। पचपदरा, बाड़ी और बाड़मेर सीट पर ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत जोधपुर दौरे पर रहे। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा चुनावी राज्यों में ईडी सीबीआई की हो रही रोज कार्रवाई। टिकट वितरण के बाद उपजे विवाद को बताया स्वाभाविक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। फ्री बिजली समेत सीएम बघेल ने लगाई वादों की झड़ी। कहा पहले की तरह इस बार भी कर्ज माफ होगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली फायर सर्विसेज ने मिलाया दिल्ली सरकार के साथ हाथ। हॉटस्पॉट इलाकों में दमकल से हो रहा पानी का छिड़काव। वायु की गुणवत्ता खराब होने के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर। पंजाब के मोगा में किसानों ने जलाई पराली। फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग की टीम पहुंचे मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति। नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य जारी। दवाएं और राहत सामग्री पहुंचा रहा भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोस्ट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया। 1 साल में अमित शाह का ये 7वां बिहार दौरा है। तेलंगाना के भैरोंदा में सीएम गहलोत की चुनावी रैली। बीजेपी पर साधा निशाना। 7 योजनाओं पर भाजपा नेताओं को बहस की चुनौती दी। कर्नल सोनाराम ने थामा कांग्रेस का दामन। गुड्डामलानी से मैदान में उतारा। बाड़मेर से सांसद रहे हैं सोनाराम। पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर और मनीषा गुर्जर ने भी आए साथ हाथ के साथ। गिरिराज सिंह मलिंगा ने की भाजपा ज्वाइन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की मौजूदगी में थामा कमल। बाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया। धौलपुर से कई कांग्रेस नेता भी हुए शामिल। विधानसभा चुनाव के लिए कल आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री गहलोत समेत कई दिग्गज दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम के नामांकन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी होंगे शामिल। प्रतापगढ़ में 4 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं आई सामने। घटनाओं में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर सभी स्थानों पर पा लिया काबू। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी स्थलों का मौका मुआयना किया। तिजारा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संदीप दायमा भाजपा से निष्कासित। सिख समाज को लेकर दिया था विवादित बयान। विरोध के बाद माफी भी मांगी थी। पंजाब के मोगा में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई धूले की कार। धूले समेत 4 की मौत, 3 की हालत गंभीर। चुनाव प्रचार को लेकर भाजपा मुस्तैद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सीएम योगी का रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी साथ रहे मौजूद। पोखरण में जोधपुर जैसलमेर सड़क मार्ग के पास मिला बम मिलने की सूचना से शहर में सनसनी फैली। मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। जागरूक लोगों ने पुलिस को सूचित कर दिया। पोखरण पुलिस पहुंची मौके पर तैनात किए गए पुलिसकर्मी। सिरोही में अंबाजी शक्तिपीठ में मां अंबे के भक्त ने किया गुप्तदान। 650 ग्राम सोने के 7 सिक्के दान किए हैं। 39 लाख
78,000 रुपए बताई जा रही सिक्कों की कीमत। मंदिर निरीक्षक मितेश पंड्या ने स्वीकार किया गुप्तदान। स्वर्ण शिखर योजना 2 के तहत स्वीकार किया गया था। खबर जयपुर से मानसरोवर विजयवर्गीय समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्विरोध रूप से सर्वसम्मति से प्रेमनारायण विजय को 2 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया। जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने लिया एक्शन। शहर में छिपे गैंगस्टर और बदमाशों के खिलाफ एक्शन। दीपावली के त्योहार को देखते हुए शहर में छापामार अभियान। गैंगस्टर और हार्डकोर बदमाशों की धरपकड़ के लिए सुबह 5 बजे से चल रहा अभियान। सभी डीसीपी, एसीपी और तमाम थानाधिकारी हैं फील्ड में। पुलिस के करीबन 600 जवानों को लगाया गया है सर्च ऑपरेशन में। अभी तक करीबन 400 बदमाशों को हिरासत में लिया जा चुका। अलवर के कठुमर में युवक ने पत्नी से प्रेम प्रसंग के शक में चाची पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे चाची की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ में पुलिस जुटी। जयपुर के मुहाना में 36 दिन में अयोध्या के रामलला से पहुंची राम ज्योति। मुहाना स्थित 4 भुजा मंदिर में बैंड बाजे से किया गया स्वागत। पूरे गांव में निकाली गई ज्योत यात्रा। दिवाली तक मंदिर में जलेगी अखंड ज्योत। झुंझुनू को इलाके में गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। अज्ञात कारणों से देर रात लगी फैक्ट्री में आग। दमकलों ने करीब 3 घंटे मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया। आग लगने से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। फलौदी में आवारा सांडों का आतंक। एसबीआई बैंक के पास 2 सांडों की लड़ाई में स्कूटी हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि सांडों की लड़ाई में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने की नगर परिषद प्रशासन से आवारा सांडों से निजात दिलाने की मांग। फलौदी के स्वामी विवेकानंद राजकीय स्कूल परिसर में दिनदहाड़े हुई गैंगवॉर से स्कूल का स्टाफ, विद्यार्थी और परिजन दहशत में है। स्कूल में दिनदहाड़े 2 गुटों में हुई खूनी लड़ाई के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां दोनों गैंग के लड़के स्कूली छात्राओं को परेशान करते हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के देसूरी में नवनिर्मित पुलिया से नीचे गिर गई कार, जिसमें कार सवार 4 लोग घायल हो गए। राहगीरों की सहायता से कार सवारों को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर बांगड़ चिकित्सालय रेफर किया गया। घायलों का इलाज जारी। पाली के देसूरी में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए। घायलों को करवाया गया देसूरी अस्पताल में भर्ती। घायलों में 2 लोग की हालत गंभीर। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर किया। बीकानेर के नोखा में बदमाशों ने उखाड़ा एसबीआई का एटीएम, साथ ही एटीएम के सुरक्षा कर्मियों को भी ले गए गाड़ी में डालकर। सुरक्षा कर्मियों को थोड़ी दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। सूचना पर थानाधिकारी आलोक कविया भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पीटीपी नहर की सफाई को लेकर विवाद। नहर की सफाई का किसानों का एक गुट विरोध कर रहा। किसानों पर सहायक अभियंता के साथ मारपीट का आरोप। सहायक अभियंता मनोज कुमार जाटावत ने दर्ज करवाया मामला। बीकानेर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी की संयुक्त प्रेस वार्ता। चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया जा रहा निरीक्षण। नाकाबंदी के दौरान कुल 1 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई। 10 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ भी जब्त किए गए। अजमेर की रूपनगढ़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में 2 साल से फरार स्थायी वारंटी को पंजाब से किया गिरफ्तार। एसपी चुनाराम जाट के निर्देशन में कार्रवाई की गई। आरोपी श्रवण सिंह को किशनगढ़ कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। ब्यावर के दादीधाम के पास गड्ढा खोदने के दौरान 6 mm की पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिसके कारण पेयजल सप्लाई के दौरान सैकड़ों गैलन पानी सड़कों पर व्यर्थ बहा, जिसके चलते क्षेत्र के लोग पेयजल से वंचित रह गए। लोगों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कारण लोगों में रोष व्याप्त है। अजमेर के रूपनगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के मुख्य आतिथ्य में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के 7 गारंटी कार्ड का आमजन के लिए पोस्टर का विमोचन कर दिया गया। नामांकन दाखिल करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बारा में खुशियारा के पास नेशनल हाईवे 27 पर हादसा हुआ। अनियंत्रित होकर बस ने पीछे से मारी ट्रक को टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए घायल। 2 गंभीर घायलों को केलबाड़ा सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बारा रेफर किया गया। बस आगे से हुई क्षतिग्रस्त, जांच में पुलिस जुटी। बारा के केलबाड़ा में रफ्तार का कहर। NH 27 पर ट्रक और बस के बीच जोरदार भिड़ंत। हादसे में बस सवार कुछ यात्रियों को आई चोटें। घायल यात्रियों को करवाया गया सीएचसी में भर्ती। झालावाड़ के डग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों और नाकों का निरीक्षण किया। अधिकारी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डग के पास मतदान केंद्र और आसपास हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटवाने के निर्देश दिए।
राजसमंद में दिन दहाड़े इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में चोरी की वारदात। चोर ने दुकान में घुसकर डुप्लीकेट चाबी से खोला गल्ला। गल्ले से नकदी लेकर चोर फरार हुए। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। कांकरौली थाना क्षेत्र के भाना गांव की घटना। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में अज्ञात कारणों से किराना की दुकान में लगी आग। आगजनी में करीब 25 लाख का सामान जलकर खाक। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बांसवाड़ा में बोहरा समाज के लोगों के साथ फिर धोखाधड़ी का मामला। समाज की कमेटी ने हड़पा लोगों का गिरवी रखा सोना। सैफी मोहल्ले में संचालित की जा रही थी कमेटी के पास 257 लोगों का गिरवी रखा था सोना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। 2 दिन पहले एक फर्जी कमेटी का पुलिस ने खुलासा किया। बांसवाड़ा में चुनाव को लेकर सल्लोपाट थाना पुलिस अलर्ट है। नाकाबंदी के दौरान 4,32,000 की नकदी जब्त की है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। 2 अलग अलग जगह की कार्रवाई। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी। डूंगरपुर में विधानसभा क्षेत्रों के लिए बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट रिटर्निंग अधिकारियों को दी गई है। इसके बाद विधानसभा वार बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट को भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया है। भरतपुर लोकदल प्रत्याशी सुभाष गर्ग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भरतपुर सीट से कांग्रेस और लोकदल का हुआ गठबंधन। अपने 5 साल के कार्यकाल में हुए कार्य को लेकर रूबरू हुए। सुभाष गर्ग नामांकन दाखिल करेंगे। प्रतापगढ़ में 4 स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। घटनाओं में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर सभी स्थानों पर पा लिया काबू। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी स्थलों का मौका मुआयना किया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहो हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।